Wow, it's working perfectly. My God, आप देखिए ये किस तरीके से, कितने मजेदार तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्टाइलस पेन होता क्या है। इट इज़ अ कैपेसिटिव डिवाइस जो कि किसी भी स्क्रीन से निकलने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को इंटरप्ट करता है। तो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। अ कैपेसिटिव स्टाइलस इज ए स्पेशल पेन लाइक डिवाइस। ये एक पेन की तरह होता है, जैसे आपकी फिंगर भी एक स्टाइलस पेन ही है। दैट इज यूज टू प्रोसेस इनपुट कमांड ऑन ए कैपेसिटिव टच स्क्रीन। हमारी जो आजकल की जितने भी टच स्क्रीन वाले मोबाइल आ रहे हैं वो कैपेसिटिव स्क्रीन के होते हैं, लाइक मोबाइल फोन, टैबलेट्स, ईटीसी। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब भी जैसे आपकी मोबाइल की कैपेसिटिव स्क्रीन है, उसके नीचे दो पीसीटी पैनल्स लगे रहते हैं। एक पीसीटी पैनल से दूसरे पीसीटी पैनल तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स निकलते रहते हैं, और वो आपको दिखाई नहीं देता पर वो निकलते रहते हैं। तो जब भी वो कोई वोल्टेज अप्लाई करोगे आप इलेक्ट्रोड्स, पीसीटी पैनल्स के इलेक्ट्रोड्स पे, तो प्रोजेक्ट करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, जो कि ग्लास के ऊपर कवर रहती है। ग्लास के ऊपर से निकलती है और गुजरते हुए ग्लास के ऊपर ही दूसरे पीसीटी में घुस जाती है। एक डायग्राम मैंने शेयर किया है यहाँ पर, आप इस डायग्राम को देखिए, बहुत क्लैरिटी आएगी। ये डायग्राम है मेरे पैनल की। आप देख सकते हैं कि दो पीसीटी है रेड वाली, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसे कहते हैं ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रोड्स, इसे कहते हैं रिसीविंग इलेक्ट्रोड्स। ट्रांसड्यूसर जो इमर्ज करता है लाइट को, और रिसीविंग जहाँ पर जा करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है कलेक्ट हो जाती हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इस स्क्रीन को कैपेसिटिव स्क्रीन कहते हैं। ये वोल्टेज सोर्स है जहाँ से मेरी वोल्टेज इनपुट कर रही है। ये जस्ट जो डायग्राम वोल्टेज सोर्स के पास जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक डायोड का सिंबल है, मोटे तौर पे आप समझ लीजिए। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पैनल्स बने रहते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलती हैं। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी कंडक्टर ने इंटरप्ट कर दिया स्क्रीन पर टच करके, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो भी कनेक्शन है, जो भी टच है, वो रजिस्टर कर लेगा मेरा स्क्रीन। इस स्क्रीन में भी मैंने यही बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स निकलती हैं। अगर किसी कंडक्टर ने उसको इंटरप्ट कर दिया, वो कंडक्टर हमारी फिंगर भी हो सकती है, इसीलिए टच स्क्रीन पर हम फिंगर से काम कर पाते हैं। नॉर्मली जो स्टाइलस पेन होते हैं उसके जो पॉइंट होते हैं, या तो कॉपर के टिप होते हैं, या तो रबर का फोम होता है, या कोई हार्ड फोम होता है, इस तरीके से। और हम पेन का जो यूज करते हैं वो टाइम के साथ में पेन की पॉइंट डिस्टर्ब ही होती है, वो टाइम टू टाइम हमें चेंज करना पड़ता है। इस फिगर में मैंने ये बताया कि किस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही हैं, करंट ऐसे जा रही थी, जैसे ही मेरा फिंगर टच को आया, ये करंट्स इधर जाने लगी और मेरे फिंगर से होते हुए ग्राउंड को चली जाएंगी। तो मेरा फिंगर जहाँ भी स्क्रीन को टच करेगा, जहाँ भी वो मॉड्यूलेशन हुआ, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टॉर्ट हुआ, वहाँ पर मेरा टच जो है वो रजिस्टर कर लेगा स्क्रीन। तो इस तरीके से स्टाइलस पेन और एक कैपेसिटिव स्क्रीन काम करता है। अब मैं आपको एक रियल स्टाइलस पेन बनाकर दिखाऊंगा, जो बिल्कुल ही बेकार कबाड़ी से, बहुत ही यूजलेस सामान से बना हुआ है। आपको रियली मज़ा आएगा इसको देख करके। तो आप जरा हमारी वीडियो को आगे कंटिन्यू तक देखिएगा कि किस तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टाइलस पेन बना पाते हैं। तो आज मैं आपको एक, ये सिंपल पेन है, आप देख रहे हैं, ये एक मार्कर पेन है, और मैंने एक पतली सी ये कॉपर की वायर ली है। इन दोनों का यूज करके एक कॉम्बिनेशन बना करके मैं इसको स्टाइलस पेन में कन्वर्ट कर दूंगा। ये बहुत ही मजेदार है, बहुत ट्रिकी है, आप इसको देखिए, और बहुत सिंपल जुगाड़ है। ये बिल्कुल यूजलेस पेन है जो खत्म हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये कॉपर वायर आपको कहीं से भी मिल जाएगी, किसी भी 1 फीट वायर को आपको उठाना है, कहीं भी वायर फेंका रहता है वहां से उठा लीजिए। इट मीन्स कि इसका कॉस्ट कुछ भी नहीं है। अब देखिए, मैं आपको यूज करके दिखा रहा हूं कि ये पेन बिल्कुल नहीं चलता है, कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें कुछ भी नहीं है, जरा से भी इंक नहीं है। अब इसको मैं स्टाइलस पेन कन्वर्ट करता हूं, ये बहुत मजेदार है। तो सबसे पहले इस पेन को ओपन कर लेना है, और इसकी नीब को, जो आगे की पॉइंटेड नीब है, इसको निकाल लेनी है इस तरीके से। जब ये निकल जाए तो इसके ऊपर हमें ये कॉपर की वायर इस तरीके से लपेटनी है। अब देखिए किस तरीके से मैंने इस वायर को इस पॉइंट पर लपेट लिया।
अब जो इस कॉपर वायर का दूसरा छोर है, इस दूसरे छोर को इस पॉइंट के अंदर ले जाकर के पीछे से निकालते हुए हमें इस पॉइंट को जैसा पहले फिक्स था उसी तरीके से बिल्कुल फिक्स कर लेना है। ये आपने देखा, इस वायर को अब मैंने इधर से निकाल लिया और इसके साथ ही ये जो रिफिल आती है इसमें आप थोड़ा पानी डालिए ताकि मुझे कंडक्टिविटी चाहिए, जो वाटर के थ्रू ही इस पॉइंटर में जाएगी। इसको थोड़ा सा वाटर से फिल कर लिया हमने और उसके बाद मैंने 2 स्लॉट कट कर रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ स्लॉट्स हैं ताकि यहाँ से मैं वायर निकाल सकूं। यहाँ से मैंने वायर खींच लिया और इस रिफिल को बंद कर दिया। कुछ स्लॉट्स आप देखिए यहाँ भी कट रखे हैं, ये इसलिए हैं ताकि जब मैं इस वायर को लपेटूं तो ये इन ग्रूव्स में अच्छे से फंस जाए। मैंने इस वायर को अच्छे से लपेट लिया है और अब इसे एक सेलो टेप से यहाँ से चिपका देता हूँ ताकि ये यहाँ से निकल ना पाए। इसको मैंने अब सेलो टेप से चिपका दिया है। तो ये जो पेन बनकर तैयार हो गई, ये आपकी स्टाइलस पेन बन गई है। अब जब भी आपको लिखना है तो ध्यान रखना है कि ये जो कॉपर के वायर खुले हैं इससे आपका हाथ टच करना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पेन वर्क करता है या नहीं करता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे मोबाइल से इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स निकल रही हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव में जब ये पॉइंटर कंडक्टिंग मीडियम मैंने वाटर रखा है और इसे कॉपर वायर से लपेट रखा है, जब मैं यहाँ हैंड टच करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से होते हुए कॉपर वायर के थ्रू होते हुए मेरे हाथों से होते हुए अर्थ में चली जाएगी। एक रास्ता इधर से मिलेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ से पास कर जाएगी और जहाँ से भी डिस्टॉर्शन होगा उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, वहाँ पर मेरा जहाँ भी पॉइंटर टच करेगा वो रजिस्टर हो जाएगा, एंट्री, वो कॉन्टैक्ट पॉइंट रजिस्टर हो जाएगा। तो चलिए अब इसका यूज करते हैं हम कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए अब इस पेन को भी टेस्ट करते हैं, जो अभी जस्ट हमने आपके सामने बनाया इस पेन को, ये वर्क करता है कि नहीं करता। वाह, इट्स वर्किंग परफेक्टली। माय गॉड, आप देखिए ये किस तरीके से, कितने मजेदार तरीके से काम कर रहा है। तो आप इस तरीके से घर बैठे बैठे स्टाइलस पेन बना सकते हैं।